झबरेड़ा रोड स्थित विजुधा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर चौधरी कटार सिंह के आह्वान पर किसानों ने अपने मुद्दे रखे। वहीं किसान नेता अर्पित सिंह ने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल किसानों का शोषण करना बंद करे और जो भुगतान है उसे प्राथमिकता के आधार पर देना प्रारंभ करे। उन्होंने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई, जिसमें मिल और किसान दोनों की स्थिति को देखते हुए एक अनुबंध मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि इकबालपुर शुगर मिल के चीनी के स्टॉक का नकद भुगतान लुधियाना की एक्सोन कंपनी नकद रूप में खरीदेगी, जिसका भुगतान एस्क्रो खाते में एडवांस डाला जाएगा और इससे किसान को भुगतान में भी राहत होगी तथा चीनी मिल को भी सुविधा मिलेगी। लेकिन उक्त अनुबंध पर मिल की ओर से अमल नहीं किया जा रहा है। 3 दिन पूर्व करीब 2.5 करोड़ रुपये शुगर मिल को दिए गए थे, लेकिन चीनी सिर्फ 40 लाख की ही मिली। इससे किसान को न तो भुगतान हो पाया, न ही कंपनी को चीनी उपलब्ध हो पाए। जबकि अब इस अनुबंध के डीलर जसपाल सिंह लुधियाना ने कहा कि अब वह बीच में फंस गए हैं, मिल ने उनके साथ धोखा किया है। इसे लेकर मिल प्रबंधन में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चर्चा इसके अंदर ये हुई कि भाई जो अपना इकबालपुर शुगर मिल है धनश्री एग्रो प्रोडक्ट, इसका आने वाला जो सत्र है वो कैसे चला और जो पिछला सत्र जो अटक गया वो क्यों अटका। और अभी क्या है कि हमारा लगातार 6 महीने से अभी जो प्रोग्राम चला हुआ था वो ये चल रहा था कि किसी भी तरीके से मिल को 24 घंटे किसान के पेमेंट के शेड्यूल पे कैसे लाना है। परंतु अभी क्या हुआ कि उसी ही प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक्सोन शुगर जो हमारा लुधियाना की एक पार्टी थी, हमने उसको पकड़ा। उन्होंने हमारे किसानों को विश्वास में उन्होंने लिया, उनकी बातें उनकी से हुई और उन्होंने किसानों की बात मानी कि भाई हम पूरा स्टॉक जो है मिल का उठाएंगे और हैंड टू हैंड उसका स्टॉक का एडवांस पेमेंट करेंगे, जो कि गन्ने के पेमेंट के रूप में कन्वर्ट होकर जाएगा। परंतु जब अभी कुछ दिन पहले उनको डील होने के बाद में वो पैसा खाते में गया, एस्क्रो अकाउंट में गया, 4 दिन अब हो गए, ना तो उसका कुछ पेमेंट किसानों के खाते में गया, ना किसानों के खाते में पेमेंट गया और ना ही पार्टी को जो एक्शन शुगर है उसकी चीनी मिली। ये है कि एक तो जो सीरीज चालू हुई, एक तो जो पेमेंट अंदर चला गया उसका गन्ना पेमेंट हो और जो चीनी वहाँ पे उस पेमेंट के एवज में जो निकलनी थी वो निकले और सेम सीरीज़ 24 घंटे पे आगे वो लगातार वही सीरीज़ चले। ऐसा नहीं है कि एक पैसा ये अगर फंड कोई अटका है तो वो अटका रहे, जब तक ये मिल चलेगा, चाहे वो अप्रैल तक चलेगा या मई तक, अप्रैल मई जब तक भी चले तब तक ये सीरीज़ चले और ये काम सुचारू रूप से चले। जो इसके अंदर जो पहला कंसर्न है, सरकार का भी कंसर्न यही है और सभी बैंक से कोई भी फार्मर का पेमेंट को नहीं रोक सकता। सबसे पहला अगर गन्ना अंदर जाता है तो सबसे पहला हक जो है वो किसान का ही उस पेमेंट पर होगा। बाद में जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वगैरह जो होंगे वो बात की चीज़ है। लेकिन अभी का मकसद हमारा ये है कि जो चीज़ें इस मिल के अंदर चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो जिस सीरीज़ को लेके हमारे किसान, हमारे क्षेत्र के किसान इस वो प्रोग्राम पर चले थे वो एज इट इज़ चले, लेकिन इसके अंदर जो साथ है वो यहाँ के क्षेत्र के किसान पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। तो इसमें किसी साफ नियत और दृढ़ निश्चय रहेगा तो 100% जो हमने प्रोग्राम लेके चले हैं कि किसान को गारंटी चाहिए उसके रॉ मटेरियल जो कि गन्ना है, जो कि गन्ना चला गया तो उसकी जो चीनी बन गई है वो किसान के कंट्रोल पे रहनी चाहिए। ठीक है ना। अभी का सिर्फ इस मीटिंग का मुद्दा भी यही था, इसका मकसद भी यही है। पार्टी आती रहेंगी जाती रहेंगी, परंतु जिस पार्टी को हम विश्वास यहाँ का किसान पकड़ के लेकर आया कि आप इनके ऊपर एक बार विश्वास कीजिए, उस पार्टी का मकसद भी बना रहे और इस पूरी जो धनश्री एग्रो प्रोडक्ट को चलाने की जिम्मेदारी तो यहाँ का खुद का किसान ले लेगा, क्योंकि 114-15 करोड़ रुपए रुकने के बाद भी यहाँ का किसान बिल्कुल शांत इसीलिए बैठा हुआ है कि कभी ना कभी ये जो हमारी फैक्ट्री है, ये जो हमारा मिल है, ये सुचारू रूप से चले। ठीक है। लगता नहीं, क्योंकि मैडम जो है उसकी नीयत साफ नहीं है। तो कब तक गन्ना देना चाहता ही नहीं भाई, क्या कर जब किसान का पहला ही पैसा बहुत पड़ा, किसान कहाँ से रोटी दे अपने बच्चों को? हक नहीं है, हक नहीं भाई, किसान तो बर्बाद कर जाएगी ना। सरकार कोई भूमिका नहीं निभा रही। सरकार के अंडर में छोटा था पहले चीनी का मामला एसडीएम के और इसके डीसीओ के, इन्होंने चीनी बिकवाई सारी। वहाँ बैठक में सरदार जी के पैसे लिए और उस पर मुद्दा चला, सरदार के भी पैसे ले 2-2.5 करोड़ बेचारे के। अब तो हम चीनी देंगे और चीनी देने के बजाय और नुका रहे, हमने पैसे लिए ही नहीं। हम नहीं, हाँ अब बेईमान हो गए, बेईमान नहीं है, बेईमान है पक्के, हम नहीं बेईमान है। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।